हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डायक क्या होता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसकी वायरिंग, इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में डायक के बारे में फुल्ली जानकारी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जानना ज़रूरी है कि डायक होता क्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है एससीआर। एससीआर को आपने देखा था कि एससीआर जो होता है एक थायरिस्टर फैमिली का सदस्य होता है। तो जो डायक होता है यह भी जो होता है थायरिस्टर फैमिली का ही सदस्य होता है। क्या होता है? डायक जो होता है थायरिस्टर फैमिली का सदस्य होता है। जो डायक होता है वो क्या होता है? एक थायरिस्टर फैमिली का सदस्य होता है। लेकिन आपने देखा था कि इस सीआर में जो था वो 3 टर्मिनल था और उसका जो हो रहा था, जो उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक थी, हम देख रहे थे कि उस उसमें केवल हमें एक ही साइकिल के लिए हमको क्या मिल रहा था? आउटपुट मिल रहा था। हम क्या देख रहे थे? उसका जो केवल कंडक्शन मोड था उसी में हमको क्या होता है, उसकी पोलैरिटी जो हो रही थी चेंज करने पे उसकी जो होती थी वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाती थी। लेकिन जो हमारा डायक है ये बिल्कुल उससे अलग है। उसमें था 3 टर्मिनल और इसमें जो होगा हमारा 2 टर्मिनल होगा। इसमें हमारा जो टर्मिनल की संख्या होगी वो होगी 2। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो टर्मिनल की संख्या होगी वो होगी 2। अभी हम इसके कंस्ट्रक्शन को बताते हैं और कंस्ट्रक्शन से माध्यम से इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होती है इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। ये हमारा N1, ये P1, ये N2, ये P2 और ये जो होती हैं वो होती हैं N3। और यहाँ पे एल्युमिनियम की एक रॉड को लगा दे जो N1 और P1 दोनों से मिली है, इसको बनाया जाता है MT2। और यहाँ पे एक एल्युमिनियम की रॉड लगा करके इसको बनाया जाता है MT1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये जो होती हैं 1 2 3 4 5, इसमें लेयर की संख्या कितनी है? 5 है। अगर इसमें जंक्शन की बात करते हैं तो ये J1, ये J2, ये J3 और ये J4। इसमें जो जंक्शन की संख्या है वो है 4। लेयर 5, जंक्शन 4 और टर्मिनल 2। तो हम कह सकते हैं कि डायक एक प्रकार की ऐसी थायरिस्टर फैमिली होती है जिसमें 5 लेयर, 4 जंक्शन और 2 टर्मिनल होते हैं। अब भाई इसमें 2 टर्मिनल है, हम इसको एनोड और कैथोड क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर इसकी पोलैरिटी को चेंज भी कर दिया जाए, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जो इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है वही कैरेक्टरिस्टिक अगर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कर दिया जाए तो भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसीलिए इसको हम एनोड कैथोड नहीं कहते हैं। इसको हम मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 कहते हैं, यानी MT1 और MT2 कहते हैं। तो ये होती है हमारी डायक की कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसका जंक्शन बन रहा है। तो ये हमारा N1 है, P1 है, तो इसका एक जंक्शन J1 है, ये P1, N2 इसका जंक्शन J2, N2 P2 इसका J3 और P2 N3 के जंक्शन जो है J4 है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है और इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो चलिए हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो हम करते क्या हैं, यदि MT2 को MT1 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं, यानी इसका यहाँ का वोल्टेज जो है वो कम होगा और यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारा ये जंक्शन J1 होता है ये हो जाता है, आप देखेंगे कि N को प्लस मिल रहा है और P को निगेटिव मिल रहा है। तो ये जो होता है हो जाता है रिवर्स बायस में। P को प्लस मिल रहा है, N को माइनस मिल रहा है, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस में।
जंक्शन J3 को देख लेते हैं, N को मिल रहा है प्लस, ये भी हो जाता है रिवर्स में, और ये जो होता है ये हो जाता है फॉरवर्ड में, क्योंकि P को मिल रहा है प्लस। इस प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं कि 2 जंक्शन रिवर्स बायस में है और 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है। तो जब इस पर वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। एक माइक्रो एम्पियर की करंट जो होती है वो फ्लो होती रहती हैं। अभी हम इसके VI कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जब MT2 को प्लस करते हैं और MT1 को निगेटिव करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होता क्या है, 2 रिवर्स बायस में है, जंक्शन J1 और J3, और जो हमारा 2 जंक्शन है J2 और J4 वो हैं फॉरवर्ड बायस में। ये तो एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये जो होता है रिवर्स में ऐसा लगता है जैसे 2 डायोड को सीरीज में जोड़ दिया गया हो और उसकी रिवर्स बायसिंग कर दी गई हो। इस कारण से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो इसमें अल्प करंट होती है, रिवर्स करंट, वो जो होती हैं बहुत कम फ्लो होती हैं। जैसे ही इन दोनों टर्मिनलों के बीच का वोल्टेज हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा J1 है और J3 है इसके मध्य क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब रिवर्स ब्रेक डाउन होता है तो हमारा जो होता है करंट का मान तेज़ी से बढ़ जाता है और इसके टर्मिनलों के बीच का जो वोल्टेज होता है वो जो होता है कुछ कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो डायोड होता है वो करता क्या है कि पहले तो रिवर्स करंट फ्लो होती हैं जब तक कि दोनों टर्मिनलों के बीच का वोल्टेज VOB से अधिक नहीं होता है। जैसे ही अधिक होता है वैसे ही करंट का मान बढ़ जाता है और टर्मिनलों के बीच के वोल्टेज का मान जो होता है वो घट जाता है। अब हम देखते हैं निगेटिव में क्या होता है। जब हम MT2 को MT1 के रिस्पेक्ट में निगेटिव कर देते हैं तो ये जो दोनों रिवर्स बायस में हैं J1 और J3 ये हो जाते हैं फॉरवर्ड बायस में, और जो फॉरवर्ड बायस में है वो हो जाते हैं रिवर्स बायस में। तो इस कंडीशन में भी होता क्या है कि एक अल्प करंट फ्लो होती है, क्योंकि 2 रिवर्स बायस में 2 फॉरवर्ड बायस में है तो एक अल्प करंट फ्लो होती है जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और ये भी बहुत अल्प होती हैं। अब जैसे ही इसका मान -VBO से अधिक करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, अचानक सा करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज का मान जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा डायक होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए ही वर्क करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए हमारा डायक वर्क करता है। अब डायक का यूज क्या होता है, तो डायक का यूज जो होता है वो हमारा जो ट्रैक होता है उसको ट्रिगर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डायक का अन्य भी उपयोग होता है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो ये था हमारा डायक और डायक की VI कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक, और ट्रैक के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ट्रिगरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्रैक क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।